हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। दिया हुआ है सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर बताइए। क्या क्या दिया है? रामानंद दिया है, रामदास दिया है, वल्लभाचार्य दिया है, विट्ठलनाथ दिया है। तो इनका राइट आंसर क्या है? तो इनका राइट आंसर है वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। चलिए देखते हैं आगे। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आपका यति। क्या बोलते हैं? यति। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं भाइयों? उसको कहते हैं विशेष्य। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? तो ये आपका आता है गुणवाचक। किसमें आता है? आपका गुणवाचक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया हुआ है अभ्यास का विशेषण रूप है। अभ्यास का विशेषण रूप क्या होगा? अभ्यास का विशेषण रूप होता है ऑप्शन नंबर बी, अभ्यासी। ऑप्शन नंबर बी, अभ्यासी। चलिए देखिए, दिया हुआ है निम्नलिखित मुहावरों के लिए उचित विकल्प चुनिए। द्रौपदी का चीर का अर्थ है नारी का अपमान, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त न होना, सुंदर स्त्री। बताइए इसका राइट आंसर क्या? देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको कि नारी का अपमान करना, ये भी आप मार सकते हैं, लेकिन ये नहीं सही होगा। द्रौपदी का चीर हो का मतलब कभी समाप्त न होना, कभी समाप्त न होना, मतलब कभी समाप्त न होना या अनंत है। ठीक है, ऐसे ही ध्यान देते रहिए। कूपमंडूक होना, कूपमंडूक होना, कूपमंडूक होना का अर्थ क्या है? कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। तो भाइयों इसका राइट आंसर क्या है? सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं पहले। देखिए दिया है इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भाग में बांट के य, र, ल, व, श संख्या दी गई है। यह चारों उचित क्रम में नहीं है। इन चारों के उचित क्रम में लगाइए ताकि यह शुद्ध वाक्य का निर्माण करे। तो क्या है, पहले पढ़ेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा कंसंट्रेट होके, तब उसके बाद इसका सही उत्तर हम लोग लगा पाएंगे। दिया है सामाजिक जीवन में, फिर दिया है क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, यदि क्रोध न हो तो कष्टों की चिर निवृत्त का उपाय ही न कर सके। तो क्या होगा? पहले होगा क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। फिर होगा ल वाला। पहले होगा य वाला, पहला ये होगा य, फिर होगा ल। यदि क्रोध न हो तो, फिर होगा र। मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, फिर होगा व। कष्टों की चिर निवृत्त का उपाय ही न कर सके। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर की बीच की दिशा, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या होता है? ईशान। क्या होता है? ईशान। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। तो इसका अर्थ क्या है? गोलाकार घेरा, गोलाकार घेरा। चलिए नेक्स्ट। नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। अव्ययी भाव समास का चयन करने के लिए कह रहा है, तो इसका क्या है? आजीवन। इसका राइट आंसर क्या है? अव्ययी भाव समास का आजीवन। देखिए जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे क्या होता है? प्रतिदिन, अनुरूप, आजन्म, आजीवन, ये सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? तो इसमें है अधिकरण। देखिए ठीक समय पर, में पर जब भी आएगा तो कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण। में पर जहाँ भी आएगा वहाँ पे अधिकरण। देखिए वह कारक जो क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का बोध कराते हैं तो वो अधिकरण कराते हैं। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, पर आ गया। ठीक समय पर आ जाना में पर आ गया। घड़े में पानी है, घड़े में पानी है, तो घड़े में जैसे पानी लिख रहे हो, घड़े में पानी है, तो में आ रहा है ना, में शब्द,
तो जब में और पर दोनों आ जाएगा तो में या पर में से कोई भी एक आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। चलिए और बताइए, मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग होगा। मंदिर, मंदिर का पूजा घर पुजारी, घर सवारी, गुफा बड़ी गुफा, देवालय अश्वशाला। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका होगा आपका मंदिर मंदिरा, मंदिर मंदिरा का होगा मंदिर मंदिरा का देवालय अश्वशाला। मदिरा नहीं है भैया, यहाँ पे मंदिरा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मंदिरा दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो तथा दोनों वाक्य आपस में जब तब जहां वहां अगर तो इत्यादि से जुड़े हो तो उन वाक्यों को मिश्र वाक्य की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उससे जाने के बाद वर्षा होने लगी, घर से निकला और वर्षा होने लगी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। देखिए आ गया ना, ज्यों ही। जब कभी भी आ जाए जब तब, जहाँ वहाँ, जैसे आ जाए जब तब, जिस शब्द में आ जाए जब तब, जहाँ वहाँ आ जाए, या फिर आ जाए ज्यों आ जाए, हाँ, तो क्या हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। तो इसका राइट आंसर क्या है? ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये काव्यांश दिया हुआ है। अब या तो कब इसको पढ़िए आप लोग और फिर इसके बाद इसका आंसर देना होता है। जैसे दिया है कि आज बरसा बाद उठी है इच्छा, आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाए, अपना कोरा अस्तित्व जमाए, आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर वसंत ऋतु आई, विचार रूपी कलियां पर बहार खिल आई, गहनता की फसल लहराई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। अच्छा देखिए, इसमें पूछ रहा है इसके अनुसार इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो क्या दे रहा है? कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, मन से बातें करने की, खुशियां मनाएं, अपनी पहचान बनाने की। तो क्या इसमें कर रहा है? कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। क्यों? देखिए यहाँ पे, अभी देखिए, ये यहाँ से आप जानेंगे। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, यह अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद, देखिए, हम कुछ कर दिखाएं। जब कुछ कर दिखाने की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपनी पहचान बनाने के लिए नहीं कर रहा है, ये कर रहा है आपका कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए। सूखे पत्ते प्रतीक हैं। सूखे पत्ते प्रतीक किसके हैं? मन के सूनेपन के, मन के सूनेपन के। किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है? किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है? तो यह हुआ है आपका विचारों की कलियों पर। कहाँ पर? विचारों की कलियों पर, विचारों की कलियों पर। देखिए विचार रूपी कलियां दिया है ना, विचार रूपी कलियां यहाँ पे, तो विचारों की कलियों पर। गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? गहनता की फसल से कवि का क्या आशय? विचारों में परिपक्वता, विचारों में परिपक्वता। रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू को केवल इसलिए हुई क्योंकि राजू उसकी, फिर दिया है स्पेस, अधिक बुद्धिमान है। रामू को, तो इसमें क्या हो जाएगा? रामू की उपेक्षा, क्या हो जाएगा? उपेक्षा इसलिए हुई क्योंकि राजू उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। उसकी अपेक्षा ही अधिक है ना, पहले अपेक्षा नहीं आएगा, उपेक्षा, अपेक्षा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, निम्न पंक्तियों में से सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी विच मीन प्यासी, मोही सुन सुन आव हासी, आव हासी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है विशेषोक्ति, विशेषोक्ति। क्यों? देखिए, जहाँ पर करण के रहते हुए कार्य का न होना पाया जाए वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। यहाँ मछली के पानी में रहते हुए भी मछली के प्यासे होने की बात कही जा रही है, अतः यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है। विभावना विशेषोक्ति का विपरीत है, इसके कारण बिना ही कार्य होता हुआ दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सही शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? सही शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है? राम, रामचरितमानस और गंगा। राम, रामचरितमानस, गंगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? देखिए भागीरथी है, और क्या है? मंदाकिनी है, सुरसरिता है, तो कलिंदी नहीं है। कलिंदी किसकी है आखिर बताइए आप लोग? कलिंदी किसकी है? किसकी है? तो कलिंदी है आपका यमुना की। कलिंदी किसकी पर्यायवाची है? तो ये है आपकी यमुना की पर्यायवाची। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। इसमें बताइए अवंती, मुश्किल, मातृभूमि, कैसे मुश्किल लिखा है, मातृभूमि, अवनति लिखा है, इसका होगा श्रृंगार। श्रृंगार इसी तरीके से लिखा जाता है, अगर इस तरीके से पूछे तो आप बता दीजिएगा कि श्रृंगार इसी तरीके से। समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका भीड़। क्या है? भीड़। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? देखिए प्रत्यय जो किसी शब्द के पीछे लगता है, और ये उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? ये होते हैं आपके शब्दांश, ये भी जानना जरूरी है। तो आंशिक प्रत्यय क्या है? आंशिक में क्या है? इक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आपका इक प्रत्यय है। चलिए नीचे बताइए, नीचे दिए गए वाक्यों के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो डी का चयन कीजिए। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, कोई त्रुटि नहीं। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? तो हो गया है, हो गया है, हो गया है, ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, वर्धुमी का संधि विच्छेद है। वर्धुमी का संधि विच्छेद है, तो क्या है? वधु धन उर्मी, वधु धन उर्मी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए, बताइए कौन सा होगा? ये इसका राइट आंसर क्या होगा? भिन्नार्थक शब्द का अर्थ कीजिए। तो यह है आपका अनिल। क्या इसका राइट आंसर है? अनिल। पावक, कृषाण तथा अनल अग्नि के पर्यायवाची शब्द है, और जबकि अनिल जो है वो हवा का पर्यायवाची है। हर्ष का विलोम बताइए। हर्ष का क्या विलोम होता है? तो हर्ष का आपका होता है विषाद। हर्ष का क्या होता है? विषाद। गदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? गदला, मैला, मलिन किसके हैं? तो यह है पंकिल के। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए शब्दों में से चुनिए। तो इसका क्या है? मधुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प चुनिए। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या कहेंगे? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको कहेंगे इंद्रजीत। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति कुलीन। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, वर्ग के आधार पर तो ये भेद बताइए। तो ये है आपका इच्छा वाक्य। श्री गणेश का विलोम शब्द बताइए। श्री गणेश का विलोम शब्द है, क्या है आपका? तो इसका है इति श्री। क्या है? इति श्री। चलिए नेक्स्ट, फूल का पर्यायवाची नहीं है। फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो फूल का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो यह है आपका तनुजा। तनुजा जो है वो फूल का पर्यायवाची नहीं है। सुमन हो गया, पुष्प हो गया, कुसुम हो गया, ये सब पुष्प के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और ये जो है प्रसून, लतांत, मंजरी, गुल के, जबकि तनुजा बेटी या पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। तनुजा आएगा तो ये किसका है? बेटी का। किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? यह है श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।